मिथिला में भी समस्या थी कि धनुष नहीं टूट रहा था, लेकिन मिथिला की समस्या का समाधान भी एक मुनि के द्वारा किया गया। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, धनुष का खंडन हुआ और मिथिला की समस्या का समाधान हो गया। कहने का अर्थ यह कि समाज में जब भी कोई समस्या आती है तो जो मुनि होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो समाज की समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन कभी भी समाज की समस्या उत्पन्न नहीं करते। आज परशुराम जैसे मुनि, आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा गुरुजन अगर ये कहते हैं कि जी सूधन तोड़ा सहस्राव संसोर तोड़ा सो लगाओ विधाई समाजा न तुम्हारे दिन है सब राजा, तो स्थित विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, जो समाज के रक्षक हैं, अगर वही ऐसी वार्ता समाज के अनुरूप करेंगे तो समाज की स्थिति क्या होगी। महाराज एक बात बता दें आपको, बहुत धर्मी तोरी लड़काई अश्रिश कब न के गोसाई मेरे बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धर्मियां तोड़ डाली, आपके द्वारा तब ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। इन धर्म पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की तो है। पहले तो तुम अपनी जानकारी में सुधार करो, ठीक है? तुमने हमारे ऊपर एक लांछन लगा दिया, कहने लगे अपार क्रोध किया जा रहा है, और जब अपार क्रोध होगा तो उसकी संज्ञा होगी कर्म, क्योंकि जो कर्म कोट में है वो ही अपार है, और हमारे क्रोध में भी कर्म नहीं जुड़ा है, इसलिए सावधान रहो। लांछन जबरदस्ती के ना लगाओ। हम तुम्हें खड़े होकर सुनने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मनावेगा वो सुनाओगे। मैंने तुम्हें एक सीधी बात बताई थी, तुमने पूछा क्रोध का कारण, हमने कहा अवज्ञा। तुम हमें बताने लगे कि तुम समाज के लिए समस्या बने हो, कतई नहीं समस्या बनाओ। मैंने समस्या का निदान दिया। समस्या तो तब होगी, समस्या स्वयं में धनुष तोड़ने वाला बना। भाई अगर हम मार्ग ना दे रहे हो तब तुम ये कहो कि तुम समस्या बने हो, और जो व्यक्ति विकल्प साथ में दे रहा है समस्या कहां दे? समस्या है धनुष तोड़ने वाला। तो तुम जो हमारे पास श्रम कर रहे हो, तुम्हारा ये श्रम हमारे पास करना व्यर्थ है। तुम्हारे इस श्रम का तुम्हें कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला, और आप लोग ध्यान रखिए, श्रम वही किया जाए जहां हमारा श्रम सार्थक है, और जो निरर्थक श्रम किया करते हैं क्या वो बुद्धिमान माने जाते हैं? क्या वो बुद्धिमान माने जाते हैं? आप लोग मेरा विचार कर लीजिए। तो यहाँ पर तुम्हें सार्थक श्रम करना, तो तुम ये हमारे पास ना आकर सीधे धनुष तोड़ने वाले के पास चले जाते, उससे कहते कि आप त्रिभुवनजयी घोषित किए गए हैं, और आज समस्या समाज पर बन गई है। परशुराम राजाओं का वध करने के लिए अनुप्रेरित हो रहे हैं। परशुराम राजाओं को दंडित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम इस समस्या का निदान करो। हाँ, आंखें में लगाओ, और काबिल हो तुम लोग, बैठे हो सबसे पीछे, देख रहे हैं बड़ी काबिलियत है भाई। हाँ, क्या करो, मिर्चा लग जाओ घर से पीछे वाली, हमारा एक मुट्ठी आंखें में हमारे सवाल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर चिंतनीय विषय है। तुम्हें यही समय अपने भाई के, अपने धनुष तोड़ने वाले के पास देना चाहिए था। राजकुमार लक्ष्मण, धनुष तोड़ने वाला तुम्हारे जिस योग्य हो, तुम्हारी विनती के योग्य हो, तो उससे तुम विनती करो जाकर के। तुम्हारे आदेश देने योग्य हो, उसको तुम आदेश दो जाकर के। क्यों? आज इस सभा मंडप में उसे त्रैलोक्य का नायक घोषित किया गया है, और नायक बनना बात अलग है, पद पर पहुंच जाना, पद पर बैठ जाना बात अलग है, लेकिन उसकी गौरव गरिमा की रक्षा करना ये बड़ा दुरूह कार्य है। तो आज हम समस्या नहीं बने हैं,
तुम्हें मुख्य समस्या है कि न तुम्हारे नहीं है सब राजा, और हम समस्या जानते हो मन क्यों रहे? क्योंकि हम देख रहे हैं अब समस्या का निदान करने वालों का अनादर हो रहा है। ये जो सामने पड़े हैं इन्होंने भी विश्व की समस्या दूर की है, और आज इस विश्व की समस्या को दूर करने वाले का निरादर स्वयं विश्व के एक नायकों की पंक्ति में जो खड़ा है वो है राजा जनक, उसने किया है। राजकुमार विष औषधम, विष की औषधि हुआ करता है, तो मैंने उसी सिद्धांत को यहाँ पर प्रयोग में लिया और उसी सिद्धांत का प्रयोग करके तुम्हारे द्वारा एक हमारे वाक्य का और अनर्थ किया गया। एक अनर्थ क्या किया गया? मैंने देखिए स्पष्ट आदेश धनुष तोड़ने वाले को दिया है, समाज को नहीं दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं समाज को मैं आदेश दे दूंगा तो हो सकता समाज हमारे आदेश का पालन ना करे। क्यों? मान लीजिए धनुष तोड़ने वाले से कोई बड़ा अपनत्व का संबंध बनाए बैठा हो, तो क्या वो धनुष तोड़ने वाले को हमारे सामने कर देगा? नहीं कर देगा। तो इसलिए मैंने धनुष तोड़ने वाले को आदेश दिया। अब यहाँ पर हमारी अवज्ञा क्या है वो भी तुम्हें बताए देते। अगर हमने अपने मुख से कहा है तो राजकुमार लक्ष्मण उसके हम तुम्हें समझाए भी देते। हमने धनुष तोड़ने वाले का जिस स्वरूप में परिचय चाहा था, हमने धनुष तोड़ने वाले का जिस स्वरूप में परिचय चाहा था, धनुष तोड़ने वाले का परिचय मुझे उस स्वरूप में नहीं मिला। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने धनुष तोड़ने वाले के बारे में जब उद्घोषणा प्रथम उद्घोषणा की तो क्या की? यहाँ पर मैंने प्रयोग दिया कि कौशल जनक धनुष गए तोड़ा, अर्थात हम उसका नाम जानना चाहते, और फिर आदेश दिया वेग दिखाओ, हम उसका रूप देखना चाहते थे। और तुम्हारे पक्ष से तुम्हारे भाई ने जो बताना प्रारंभ किया वो ना ही नाम है ना ही रूप, दास ना ही नाम है ना ही रूप है। अरे हमारी बात का यथेष्ट उत्तर आता, हम क्रोध नहीं करते, हमें जो कुछ वार्ता करनी हम धनुष तोड़ने वाले से कर लेते, लेकिन अब जब हमें सामनीति का प्रयोग करोगे हमारे सामने तो ये ध्यान रखो हम भी दंडनीति के उपासक हैं, हमें घोर दंडधर कहा गया है। आचार्यों ने मनीषियों ने हमको दंडधर कहा है, तो फिर हमने दंड मार्ग का आश्रय लिया। हमने कह दिया कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। और देखिए कितनी बड़ी मर्यादा तुम्हारे भाई की रखी है। हम धनुष तोड़ने वाले को शत्रु बताने के बाद भी उसके लिए कोई दंड नहीं निर्धारित कर रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात होगी? हमने तुम्हारे भाई की मर्यादा, राम की मर्यादा हमने कहा क्षणिक न होने पावे और हमारा भी काम बन जाए। और ऐसे लोग बहुत कम होंगे समाज में जो दूसरे की मर्यादा विघटित नहीं होने देते हैं और अपना कार्य भी बना लेते हैं। तो मैंने वही प्रयोग किया और तुम हमें अपनी वीरता बेमतलब की बताने आ गए। भाई इस बेमतलब की वीरता से हमें क्या लेना देना? तो बेमतलब की वीरता न बताओ, हम अपनी वाणी पर अर्ध विराम देकर तुम्हारे द्वारा चिंतित तथ्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए सभा में उपस्थित हो सभी सुधी श्रोता अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। परशुराम जी ने कहा कि मैं उसका रूप देखना चाहता हूँ। महाराज दिखाया उसको जाता है जो छिपा हुआ, दिखाया उसको जाता है जो छिपा हो, और जो पहले से प्रकट हो उसको क्या दिखाएंगे आप? विचार करें भाई, कोई व्यक्ति समाज के बीच में छिपा बैठा हो उसको दिखाया जा सकता है। जैसे सौर्य मंडल पर जिस समय सूर्य का उदय होता है, क्योंकि बताना नहीं पड़ता कि सूर्य का उदय हो गया है, संसार जान जाता है कि सूर्य का उदय। तारा अनेक है, तारा अनेक है, लेकिन चंद्रमा
पता चल जाता है कि ये चंद्रमा है। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला भी समाज में है। आचार्य कहते हैं पहली बात तो भाई एक व्यक्ति व्यास पीठ पर, मैं व्यास जी नहीं कह रहा हूँ, कोई भी हो वो रहे, एक व्यक्ति कोई भी हो जाए स्थान सुना रहे थे। जब धनुष तोड़ने वाले को देखा गया तो आचार्यों ने कहा राज समाज विराजत रूरे उड़गन बहु जम विधु जुग पूरे। धनुष तोड़ने वाला इस राज्यसभा में उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा है जैसे उड़गन जब तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। क्या चंद्रमा को दिखाना पड़ता है कि चंद्रमा वो तो स्वयं प्रकट है। और ये जो राजा है तो आचार्य कहते हैं कि श्रीहत भय हार ही राजा अब बैठे निज निज जाए। इन राजाओं के मुख का जो तेज है वो नष्ट हो चुका है। इन राजाओं के मुख का जो तेज है वो नष्ट हो चुका है। लेकिन धनुष तोड़ने वाला कैसा है तो आचार्यों ने फिर कहा कि सभय विलोके लोग सब जान जान की भीरू तो हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री। जिसने धनुष तोड़ा है उसका तेज शेष है, वो तेज युक्त है, लेकिन जो राजा है उनका तेज नष्ट हो चुका है। ईमानदारी से बताइए आप लोग, एक ही स्थान पर दो व्यक्ति बैठा दिए जाएंगे, एक वो जिसका तेज नष्ट हो, जो हृदय से हार मान चुका हो,